कल मैंने सैलिनिटी के बारे में पढ़ा दिया था ना, पढ़ाना है। तो व्हाट इज द सैलिनिटी? सैलिनिटी क्या है? साल्ट जानते? व्हाट डू यू मीन बाय साल्ट? नमक, साल्ट। तो साल्ट का वाटर में पाया जाना वो सैलिनिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? तो सैलिनिटी के बारे में देखें, लिखा है द वाटर ऑफ ओशियन एंड सी इज saline because it has sodium chloride, magnesium chloride and other saline mineral mixed in it। कहते हैं समुद्र के पानी में ये तत्व पाए जाते हैं। कौन कौन? सैलिन पाया है, खारापन। सैलिन का मतलब है खारापन। खारापन पाया क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड अदर सैलिन मिनरल इसमें मिक्स्ड माने मिले हुए हैं। दिस सैलिनिटी इज डिटरमाइंड बाय अमाउंट ऑफ साल्ट डिजॉल्व इन एवरी 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। हाँ, थाउजेंड्स ऑफ ग्राम, मतलब 1 किलोग्राम में कितने होते हैं ग्राम? मतलब 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं ना। तो वही बताया गया 1 किलो 1 लीटर या 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम में जो नमक की लवणता पाई जाती है वो सैलिनिटी कहलाता है। डिजॉल्व इन एवरी, लिखते हैं इसके बाद इट एक्सप्रेस इन पार्ट्स पर 1000। इट इज एक्सप्रेस्ड इन पार्ट्स पर 1000। हमने जो अभी बताया कि 1 किलोग्राम सी वाटर में जितना खारापन पाया जाता है वह उसकी सैलिनिटी कहलाता है, पर यूनिट में निकाला जाता है। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ ओशियन इज 35 पर 1000, दैट इज 35 ग्राम ऑफ साल्ट पर 1000 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब 1000 ग्राम में 35 ग्राम नमक पाया जाता है। समुद्री पानी, समुद्र का पानी 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर या 1 किलोग्राम कहिए, यहाँ से ग्राम दिया है। ग्राम में 35 ग्राम नमक पाया जाता है। The amount of salinity differ from place to place, depend mainly on the rate of evaporation and precipitation, movement of ocean water and mix of fresh water from rivers. In arid region with high temperature and high rate of evaporation, the salinity is very high. The Dead Sea has a salinity of 280 per 1000। 280 ग्राम नमक की मात्रा 1 लीटर में पाई जाती है। कहाँ पर? द डेड सी, एक मृत सागर है, उसमें। सैलिनिटी इज लो ह्यूमिड इक्वेटोरियल रीजन which receive a lot of conventional rain। और सबसे कम सैलिनिटी कहाँ पाई जाती है? इक्वेटर रीजन में, जहाँ अधिक पानी बरसता रहता है। समुद्र में भी पानी बरसता है, भाप बनता है, पानी बरसता है, भाप बनता है, पानी बरसता है। तो क्या कहते हैं? फ्रेश वाटर एडेड बाय रिवर्स, आइस कैप एंड ग्लेशियर आल्सो लीड टू लो सैलिनिटी नियर द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इन द वे ऑफ बंगाल। सैलिनिटी इज एज लो एज पर 20 पर 1000, 20 ग्राम पाई जाती है। फिर इसके बाद different in salinity because the movement of water in ocean and sea. High amount of salinity makes water denser, which tends to sink. Less saline water, on the other hand, moves easily and spread over the sea. अब देखिए मोशन ऑफ ओशन वाटर। मोशन माने समुद्र के जल का
सीधे बैठा हो वहाँ नीचे। अब बहुत मारेंगे हम, बता देना अभी। कोई भैया हरकत करेगा ना, देखो इसमें सब जाएगा, सब तुम्हारी गंदी आदतें हैं। मोशन ऑफ ओशनिक वाटर। ओशियन आर रेस्टलेस एज देयर वाटर मूव हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली। जिस तरह पानी ऐसे बहता है, ऐसे वर्टिकली भी बहता है। 24 घंटे में 2 बार टाइड आते हैं। समुद्र का जल ऊपर उठता है, नीचे गिरता है, कम से कम 2 बार 24 घंटे में। तो कहते हैं इसे हॉरिजॉन्टली एज वेल वर्टिकली। द मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर टेक प्लेस इन 3 डिफरेंट वेज: वेव, टाइड एंड ओशियन करंट। अब सागर में 3 प्रकार का मोशन पाया जाता है वाटर में। एक होता है लहर, जिसे वेव बोलते हो, और एक हो गया टाइड, जिसे हम लोग ज्वार भाटा हिंदी में कहते हैं, और करंट मीन्स धाराएं। के 3 प्रकार से देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन इन ओशन वाटर। अब इनमें से वेव क्या है? वेव देखें, लिखा वेव ऑफ राइपल्स इन मैरीन वाटर, दे आर कॉज्ड बाय विंड्स ब्लोइंग ओवर द सी एंड ओशियन। द length and height of sea wave depend on velocity of the wind. Strong winds produce high waves during a storm. Waves are stronger and higher. Mild wind lead to a calm sea. Tsunami, टी से लिखा है लेकिन पढ़ते सुनामी है। Tsunamis are huge waves produced by submarine, volcanic eruption, landslide or slumping. The biggest tsunami ever recorded was an 85-meter high wave which struck Japan in April 24, 1771. Tsunami may be as long as 160 kilometers and may move at the speed of 650 per hour or more. सुनामी कितनी ऊंची होती हैं? देखो 160 किलोमीटर ऊंची। हमने कहा था ना हजारों मीटर। सुनामी की वेव हजारों मीटर का मतलब है 160 किलोमीटर तक। 160 किलोमीटर जानते हो कितना हुआ? 60 ही होता हो तो 160 किलोमीटर। हाँ, लगभग ये हमारा गोरखपुर लगभग पड़ेगा जाकर के। लखनऊ से मतलब एक बार लखनऊ जाना आना 160 किलोमीटर, इतनी ऊंची। अब सुनामी केस देखिए क्या दे रहे हैं। In early 2005, the coast of South and Southeast Asia were hit by the devastating tsunami on the December 26, 2004. 2004 में अपने देश में ये सुनामी आई थी। As many as 11 nations surrounding the Indian Ocean were strictly by target as more than 2 lakh people were killed and many others were rendered homeless without any livelihood. कहते 2 लाख मर गए थे सुनामी में और बहुत से बेघर हो गए थे, घरे बह गए। The killer waves were caused by massive undersea earthquake. ये क्यों आए थे? समुद्र के नीचे आज भूकंप आया था, अर्थक्वेक, मेजरिंग 8.3 on Richter scale of the coast of the Sumatra in Indonesia. It caused enormous destruction mainly on the coast of Indonesia, Thailand, Sri Lanka, the Maldives and India. In India, the coastal of Tamil Nadu, Kerala and the Andaman Nicobar Island
bore its birth. Majority of those killed were women and children, especially fisher flock and tourists who were present on the beaches. फिर देखिए आगे क्या है. On the March 11, 2011, that is 9 magnitude, the earthquake of the Pacific Ocean, Pacific coast of the Japan produced a tsunami 33 feet high along the country's northwestern coast. It wave caused widespread devastation with an official count of 18,550 people confirmed dead. इतने कन्फर्म मर गए थे और ज़्यादा भी हो सकते हैं. On February 6, 2013, an earthquake measuring 8 degrees on the magnitude scale struck the island nation of Solomon Island. It created tsunami waves up to around 1 meter high. On September 16, 2015, a major earthquake measuring 8.3 on the Richter scale struck west coast of Chile, causing tsunami up to 16 feet high along the country's coast. On November 14, 2016, a big earthquake struck the south end of New Zealand, measuring 7.5 at 7.8 magnitude. At 25 meters, tsunami hit Korea, and other small waves less than 1 meter hit various shores in New Zealand. अब टाइड के बारे में कल पढ़ाएंगे. धन्यवाद.